पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज का पार्ट 2 है एंड जिन बंदों ने पार्ट 1 नहीं देखा उनके लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बंदे पार्ट 1 देख चुके हैं उनके लिए मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि कैसे एक छोटे से बच्चे जिनको लोग बुली करते थे वो अपनी बुली से बचने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड धीरे धीरे वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से उसे एक स्टोर पे पार्ट टाइम वर्क करना पड़ता है एंड उस स्टोर पे कुछ बंदे उसके मजे लेने आते हैं जिनका वो भूसा भर देता है। एंड उसके बाद उसे एक ऑफर मिलता है एक फाउंडेशन की तरफ से जो कि उसे मौका देती है दोबारा से स्कूल में जाने का एंड वहां पर जाकर बाकी बुलीज का ख्याल रखने का, यानी कि बाकी बुलीज को बुली कर वो वहां पे बुलीज खत्म करने का उसको मौका देते हैं, जिसे डेगन एक्सेप्ट कर लेता है। चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेगन को जो कि बात कर रहा होता है इस लेडी से जिसका नाम मैनेजर है एंड हम मैनेजर लेडी बोलेंगे। एंड डेगन इससे ही कह रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम है इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन, यानी इसका मतलब यह है कि मुझे बाकी इल्जिन्स को पीट कर इन सबको कंट्रोल में रखना है, यानी बाकी पुलिस को पीट कर कंट्रोल में रखना है। तो क्या इसका मतलब यही होने वाला है? तो वो कहते हैं कि हाँ इसका मतलब यही है, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है कि तुम्हें बाकी पुलिस को पीट कर उनको उनके कंट्रोल में रखना है। एंड उसके बाद में डेगन यही कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पे ऐसा सब कुछ भी करते हो। उसके बाद मैनेजर लेडी यही कहते हैं कि टेंशन मतलब हमने तेरे बैकग्राउंड के ऊपर भी चेकअप कर रखा है। एंड उसके बाद डेगन का ये रिएक्शन होता है कि भाई तुम लोग आखिर हो कौन, यानी इसका मतलब बैकग्राउंड में ऐसा कुछ है डेगन के पास्ट में जो कि वो चाहता नहीं कि किसी को पता चले। एंड यहीं पर यही बात वो मैनेजर लेडी भी कह रही होती है कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पास्ट में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है एंड क्यों ना यही सही टाइम है कि तुमने अपने पास्ट में जो भी गलतियां करी हो उन सबको तुम सुधार लो। एंड लेकिन इस बात के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाता और वो यही कहता है कि ठीक है मुझे क्या करना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं डेगन को स्कूल के अंदर में जहाँ पर सभी लोग सिंपल यही कह रहे होते हैं कि भाई डेगन कितना ज्यादा हैंडसम है, सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और उसके बाद में हम एक क्लास का सीन देखते हैं जिसके अंदर एक पीले बालों वाला बंदा एक बच्चे के ऊपर बैठ रखा होता है एंड उसके मजे ले रहा होता है, उसको एज अ घोड़ा इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने दोस्त से कहता है कि यार चलो थोड़ा ब्रेड खाने चलते हैं। एंड उसका दोस्त यही कहता है कि यार जिस बंदे से हम पहले ब्रेड मंगाया करते थे उसने तो स्कूल आना ही छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांसफर स्टूडेंट भी आने वाला है जो कि ये ब्राउन हेयर वाला अब ट्रांसफर स्टूडेंट का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की बुली करने की वजह से एक बच्चे ने ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल से एंड वो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि उस बच्चे ने ड्रॉप आउट क्यों किया होगा, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये पीले बालों वाला बंदा कह रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्क ग्यूरी की वजह से उसने आना बंद कर दिया क्योंकि उसने उसका पिछली बार पैंट उतार दिया था। और पार्क ग्यूरी ये छोटे बालों वाली लड़की है एंड ये लड़की कहती है कि भाई वो एक एक्सीडेंट था एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक्सीडेंट मेरे साथ भी हुए। मतलब ये कौन सा एक्सीडेंट है जिसके अंदर में वो उसके पैंट उतार रही है? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि भाई ये जो बंदा होता है ब्राउन हेयर वाला वो ये कह रहा होता है कि तुम्हें दूसरे बंदों से बाकी काम नहीं कराने चाहिए, तुम्हें जो ब्रेड लाने वाला बंदा है उसको ब्रेड ही लाने के लिए छोड़ देना चाहिए, बाकी वो मेरे लिए ब्रेड ला सके, जो कि पीले बालों वाले से कह रहा होता है। इसका मतलब ये कि इन लोगों ने अलग अलग बंदे अलग अलग काम के लिए रख रखे हैं, यानी ये लोग इस क्लास के बुलीज हैं जो कि बाकी बच्चों को बुली करते हैं। तभी हम देखते हैं अपने डेगन को जो कि क्लास के अंदर एंटर करता है एंड उसको इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम है वॉन डेगन एंड वो इंचियन एरिया से आया है और वो सब कहता है कि नाइस टू मीट यू। टीचर उसे कहता है कि तुम इस बच्चे के बगल में बैठ सकते हो क्योंकि एक बच्चा जो था उसने कल ही ड्रॉप आउट ले लिया है, इसलिए तुम वहाँ पे जो सीट खाली है वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। एंड डेगन को देख के सबका रिएक्शन यही होता है कि ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। एंड यहाँ पे हमने वो लड़की जो छोटे बालों वाली होती है वो तो मेकअप भी फिक्स करने लगती है, यानी कि डेगन उसके टाइप का बंदा है। एंड इन सब की बाद में हम देखते हैं ब्राउन हेयर वाले बंदों को जो कि ये कह रहा होता है कि भाई कितनी बुरी बात है ना कि बंदा अपने पहले दिन ही मुझसे मार खाने वाला है। हाँ मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन डेगन के लिए नहीं, मुझे इसके लिए लग रहा है क्योंकि इसका हाल जो होने वाला है ना वो तो खतरनाक ही होगा। एंड उसके बाद में हमें दिखाया जाता है डेगन को जो कि उस बच्चे के बगल में बैठ जाता है जाकर, जिसका नाम होता है मिन्सो। एंड मिन्सो और डेगन काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं बातों ही बातों में। एंड उसके बाद में हमें दिखाया जाता है डेगन को जो कि पढ़ने से पहले कहता है कि मुझे अपनी ग्लासेस पहन लेनी चाहिए पढ़ने से पहले। बाद में ये जो ब्राउन हेयर वाला बंदा होता है वो आगे बढ़ रहा होता है एंड वो सीधा के मिन्सो के पीछे खड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पर डेगन जो है वो कह रहा होता है कि जैसे कि मुझे लगा ही था मुझे अपने ग्लासेस पहनने के बाद में थोड़ा बहुत चक्कर सा आने लगता है। एंड मिन्सो पूछता है कि तुम्हारे आई साइड है कैसी? अपना डेगन जो है वो कहता है कि 1.5 है दोनों साइड में। फिर मिन्सो का सवाल यही होता है कि भाई तो फिर तू ग्लासेस क्यों पहनता है? एंड मिन्सो के सवाल के ऊपर जब डेगन जवाब देता है वो जवाब हर बंदे को हर लोंडे को पता ही होगा। वो जवाब ये होता है कि जो भी बंदा चश्मे पहनता है वो पढ़ने में स्मार्ट होता है ना, इसलिए पहनता हूँ मैं। एंड उसके बाद में ये बात पूरी होती तभी हम ब्राउन हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि मिन्सो को आके एक रख के दे देता है। एंड ये देखकर अपना डेगन डर जाता है कि भाई ये हो क्या गया, अचानक से क्यों मारने लगा ये इसे। उसके बाद में जो ब्राउन हेयर वाला बंदा है यही कह रहा होता है कि भाई तू ज्यादा एक्साइटेड मत हो, तेरा जो पार्टनर है उसने आना बंद कर दिया है तो अब उसकी जगह तू मेरे लिए ब्रेड लाया करेगा। एंड क्योंकि उसने तो अपनी लॉयल्टी दिखाई नहीं इसलिए अब तू मेरे लिए उसकी जगह ब्रेड बॉय का काम करेगा। एंड कंग्रेचुलेशन करता है। एंड उसके बाद में मिन्सो सीधा जवाब देता है भाई मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जस्ट थोड़ी देर में, तो मैं तेरे लिए सामान नहीं ला पाऊंगा। एंड ये सुन के पीछे पीले बालों वाला बंदा काफी हंस रहा होता है, जिससे ब्राउन हेयर वाला बंदा देख के ही कहता है कि यार मुझे माफ कर दे भाई, मुझे नहीं पता था कि यार तेरी क्लासेस शुरू होने वाली है। और वो कहता है कि शुक्रिया इतनी ऑब्वियस सी बात बताने के बाद। एंड इसके बाद ये ब्राउन हेयर वाला बंदा सभी बच्चों को कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो वरना मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। एंड ये बात सुनने के बाद सभी अपनी आंखें बंद भी कर लेते हैं। एंड डेगन भी यही सोच रहा होता है कि भाई उसने
बोला और सबने बंद भी कर ली, इनकी फटती कितनी है। एंड उसके बाद में ब्राउन हेयर वाला बंदा मिन्सो को बजाने लगता है बहुत बुरी तरीके से। एंड ये सब होते हुए भी डेगन कुछ नहीं कर रहा होता, जबकि डेगन का तो काम ही है कि वो बुलिस को पीट कर बुलिस को उनकी औकात दिखाए, जिसकी वजह से वो बुली करना छोड़ दे। तभी हमें पता चलता है कि डेगन उनके पीछे एक्शन क्यों नहीं ले रहा। हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो मैनेजर लेडी से बात कर रहा होता है, जिसके अंदर वो बात के अंदर ये पता चलता है डेगन है उसको काफी सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके रूल्स कुछ इस तरह है कि वो ना ही किसी बंदे को ज्यादा मार सकता है, वो वायलेंस को भी इस तरह से नहीं कर सकता कि किसी को पता चल जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में। साथ ही साथ वो अगर किसी बंदे को पीट भी रहा है तो उस पर अपनी फुल फोर्स का यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद डेगन यही कह रहा होता है कि यार इतने सारे रूल है, सारे रूल्स को फॉलो करूंगा तो फिर मैं बचा ही नहीं पाऊंगा किसी को। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? मैनेजर लेडी यही कह रही होती है कि भाई एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हमें ये सब संभाल कर ही करना पड़ेगा। डेगन ये कहता है कि माफ करना, लेकिन क्या तू कभी भी स्कूल गई है? तुझे नहीं पता स्कूल एक जंगल की तरह जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव करता है, और अगर तुम जंगल के शेर को उसको चैन में बांध दोगे तो वो जंगल के राजा नहीं कहलाएगा। जिसके बाद मैनेजर लेडी जितने कॉन्फिडेंस में ये बात डेगन से कहते हैं ना, अगर मैं होता डेगन की जगह मैं तो उसके प्यार में पागल हो जाता। वो कहते हैं कि अगर कोई नॉर्मल शेर हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू तो नॉर्मल है नहीं। एंड डेगन इस बात को याद करके यही सोच रहा होता है कि इतने सारे रूल है, ये लोग सच में चाहते भी हैं कि मैं ये करूं या ना करूं। एंड जैसे डेगन ये सब चीज सोच रहा होता है तभी उसके बगल में ब्राउन बालों वाला बंदा आ जाता है और सीधा यही कहता है कि भाई ट्रांसफर स्टूडेंट तूने अपनी आंखें क्यों नहीं बंद करी। एंड उसके बाद में वो डेगन को कुछ बोलने से पहले खुद ही एक्सप्लेन करने लगता है कि तू तो नया है इसलिए तुझे पता नहीं होगा, लेकिन जिस सीट पर तू बैठा है ना उस सीट पर पहले मेरा बंदा बैठा करता था जो मेरे लिए ब्रेड लाया करता था, तो क्यों ना तू इस बंदे के साथ जाकर मेरे लिए ब्रेड लाए। एंड मीन्स फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेता है डेगन क्या तुम मेरे साथ जाओगे? एंड डेगन कहते हैं नहीं भाई मेरे जाने की जरूरत नहीं है, एक बंदा काफी है। एंड उसके बाद ये दोनों इस बात पे हासिल होते हैं कि कैसे डेगन और जो मिन्सो है वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। एंड इसके बाद में ब्राउन हेयर वाला बंदा डेगन से कहता है कि चुपचाप जा और मेरे लिए ब्रेड लेकर आ। एंड डेगन खड़ा होकर कहता है कि चल ठीक है मैं तेरे लिए ब्रेड ला देता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे दे दे और जल्दी कर, क्या तेरे पास कोई वॉलेट नहीं है? एंड ये बात सुनने के बाद में ब्राउन हेयर वाला बंदा ये कहता है डेगन से, अबे तू क्या पागल हो गया? और दूसरी बात मेरी तरफ उंगली मत दिखाइयो, पैसे तो तू अपने खुद देगा ना, या फिर तेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि तू ब्रेड लेकर आए, या फिर तेरे पेरेंट्स तुझे पॉकेट मनी नहीं देते, या फिर तेरे पास कोई पेरेंट्स ही नहीं है। एंड तुम्हें तो पता होगा कि डेगन के पास उसके पेरेंट्स है नहीं, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में पता चल गया था। एंड ये बात सुनने के बाद डेगन एक ही चीज कहता है कि भाई याद रखियो ये चीज सबसे पहले तूने ही शुरू करी है। एंड उसके बाद वो उसे एक रख के देता है, जिसके बाद उसके मुंह पे एक रख के देता है। एंड उस ब्राउन हेयर वाले बंदे का काम तमाम हो जाता है। एंड डेगन कहता है कि यार तूने लाइन क्रॉस कर दी। एंड वो पीछे जो पीले बालों वाला बंदा होता है उससे भी कह रहा होता है कि तू भी बहुत देर से पीछे से चिल्ला रहा है ना, आजा जल्दी तेरी बारी है। एंड उसके बाद में वो पीले बालों वाला बंदा डेगन से कहता है कि मैं क्यों आऊं, तू आ। एंड वो कह तो बहुत कॉन्फिडेंस से रहा है, लेकिन उसकी हरकतें देख के लग नहीं रहा कि वो डेगन से लड़ना चाहता है, उसकी पहले ही फट रखी है। डेगन कहता है ठीक है मैं ही आ रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर ले मार खाने के लिए। एंड डेगन उसके आगे बढ़ता है और पीले बालों वाला बंदा डेगन के ऊपर हाथ पांव सब छोड़ देता है, लेकिन वो डेगन को टच भी नहीं कर पाता। एंड डेगन वहीं उसे एक रख के दे देता है, जिसकी वजह से उस बंदे के आंसू निकल जाते हैं। एंड डेगन कहता है कि एक और आ रहा है, तैयार हो जा। एंड वो बंदा कहता है भाई रुक जा, अगर तूने मुझे एक और मारा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। एंड उसके बाद में हमें दिखाया जाता है और पीछे ब्राउन हेयर वाला बंदा चिल्ला रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एंड डेगन कहता है कि भाई आज पहली बार मुझे लग रहा है मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले तू चुप हो जा, बहुत ज्यादा चिल्लाता है। और वो इसे एक पंच मारकर उसको फिर से लिटा देता है। एंड डेगन इस बार इसके ऊपर बैठ के कह रहा है कि स्कूल के रूल को घंटा फॉलो नहीं करूंगा मैं। एंड रूल्स तो स्कूल में एक ही चीज होती है, वो होती है तुम्हारी खुद की पावर। तुम्हारी खुद की पावर ही लॉ बनाती है स्कूल के अंदर में। एंड वो उसे एक रख के देता है और मैटर खत्म। उसके बाद में डेगन इन दोनों को एक जगह बैठाकर यही सोच रहा होता है कि मुझे पता था चीजें इसी तरह खत्म होने वाली है, लेकिन आखिरकार बुली इंचार्ज ऑफ बुली तो ऐसा ही दिखता होगा और ऐसा ही कुछ होगा। एंड उसके बाद डेगन उस ब्राउन हेयर वाले बंदों के बाल पकड़ के यही कह रहा होता है कि तू बहुत ज्यादा ब्रेड कर रहा था ना, चल मुझे तो अब ब्रेड खाने की इच्छा होने लगी, जा मेरे लिए ब्रेड लेकर आ, तू मुझे देखना है कि आखिर ये ब्रेड कितना अच्छा है कि तू बार बार ब्रेड ही ब्रेड कर रहा था पूरे टाइम पे। और उसके बाद ब्राउन हेयर वाला बंदा एक ही चीज कहता है कि हम दोनों को पीट कर ये मत सोच कि तू इस क्लास का लीडर बन चुका है, क्योंकि इस क्लास का लीडर तो मैं हूं ही नहीं। एंड डेगन ये कह रहा होता है कि तू ये बताते हुए इतना खुश क्यों हो रहा है। एंड वो बंदा बात कर रहा होता है इस क्लास के लीडर के, जिसका नाम होता है मानहो। एंड वो कह रहा होता है कि जब मानहो आएगा तो तू बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। एंड मानहो क्लास के जस्ट बाहर आके खड़ा भी हो जाता है। एंड क्लास के अंदर मानहो एंटर करते यही कहता है कि भाई तू अपने पहले दिन ही क्या कर रहा है। एंड वो डेगन से ऐसा कह रहा होता है। एंड डेगन मानहो को देख के यही कहता है कि तो तुम लोग की आखिरी उम्मीद ये बंदा था क्या, जिसको तुम सो कॉल्ड लीडर कहते हो अपनी क्लास का। और वीडियो लेट इसलिए हुई थी, बड़ी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगली बार से मैं वीडियो और जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा।